हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन अपना टॉपिक ले रहे हैं फैक्टर्स के बारे में। यानी कि एक कोई भी संख्या हो उसके एक या एक से अधिक फैक्टर हो सकता है। कुछ एक संख्या ऐसी होती है जिसमें किसी दूसरे का डिवाइड नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके कम से कम दो फैक्टर तो होते ही हैं। क्यों किसी भी संख्या में एक तो खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। तो ऐसी कोई सी भी संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या से अगर अपन भाग दें तो अगर वापस पूर्णांक संख्या आती है तो वो उसके फैक्टर होते हैं। जैसे कि अपन कोई से भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने 2 लिया, तो 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है? तो 2 से डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही अगर अपन ने लिया 1, तो 1 केवल और केवल 1 से डिवाइड हो रहा है। तो 1 को अगर अपन छोड़ दें तो बाकी सारी संख्याओं के कम से कम कितने फैक्टर होंगे? लगभग 1 या 2। ठीक है। 3 लिया तो 3 को अपन 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। 4 लिया तो 4 को अपन किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। 5 अगर लिया तो 5 को डिवाइड 1 से किया जा सकता है और केवल 5 से किया जा सकता है। 6 अगर अपन ले तो 6 को डिवाइड 1 से किया जा सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4। ऐसे ही अपन 7 लेते हैं तो 7 के कितने फैक्टर हो गए? क्या 7 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से नहीं हो सकता, 3, 4, 5, 6 से नहीं हो सकता, केवल 7 से होगा। ऐसे ही अपन 8 लें तो 8 को 1 से किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 4 से किया जा सकता है और खुद 8 से किया जा सकता है। ऐसे ही अपन 9 लें तो 9 का फैक्टर कौन कौन से होगा? 9 को डिवाइड किस किस से कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं और खुद 9 से कर सकते हैं। तो ये इनके फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर अपन किसी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं और आंसर अगर आपके पूर्णांक आता है, कोई डेसिमल नहीं आता है, ठीक है, तो वो संख्या उसकी क्या होगी? फैक्टर होगा। ठीक है। अब जैसे कि पेज नंबर आप 28 पे निकाल सकते हो। 8 के अंदर बोल रहा है फैक्टर ऑफ 6। 6 के फैक्टर कौन कौन से? तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हो गए यहाँ पे? 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। ऐसे ही 8 का फैक्टर पूछ रहा है तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 8 के फैक्टर हो जाएंगे 8 का 1 है, 2 है, 4 है और 8। यानी कि 8 में 1 से अगर डिवाइड करें तो आंसर 8 आ रहा, पूर्णांक आ रहा। 2 से डिवाइड करें तो 4 आ रहा, 4 से डिवाइड करें 2 आ रहा और 8 से अगर डिवाइड करें तो 1 आ रहा। ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक है। एक आपके 15 पूछ रहा है, 15 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? तो 15 में देखो 2 से डिवाइड करके देखो, नहीं हो रहा, 7 डेसिमल में आ जाएगा आंसर। 1 से डिवाइड हो सकता है 15, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है और खुद 15 से डिवाइड हो सकता है। मतलब कोई भी संख्या का एक फैक्टर तो वो खुद अपनी संख्या है ही है, और दूसरा 1 से सारी संख्या डिवाइड होती है, तो 2 मिनिमम फैक्टर तो होते ही होते हैं। एक को अगर अपन छोड़ दें तो बाकी किसी भी संख्या के कम से कम कितने फैक्टर होते हैं? कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है। तो आगे आपके दिया हुआ है 18 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो 18 को अगर मैं देखूं, 18 किस किस से डिवाइड हो रहा है? तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं होता है, 8 से नहीं होता, 9 से हो रहा है और 18 से हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर हो गए इसके। ठीक है। ऐसे ही 24 को अगर अपन देखें, 24 में 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। ठीक है। 3 8 24 होता है, 3 से हो रहा है। ठीक है। और किससे डिवाइड हो रहा है? 3 के बाद में 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके बाद में और किससे हो रहा है? 6 से हो रहा है, 7 से नहीं होगा, 8 से हो रहा है, 9, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से हो रहा है और 24 से हो रहा है। ठीक है। तो 24 के फैक्टर जो है वो आपके कितने हो गए? ये लगभग आपके 8 फैक्टर हो गए। ठीक है। अब कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? 18 और 24 का कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? तो देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये कॉमन हो गया। 3 कॉमन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 6 कॉमन हो गया।
ठीक है, और कोई से भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों के कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3 और 6, ये आपके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गया। अब जैसे कि आपके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 9 एंड 27, 9 और 27 के फैक्टर फाइंड आउट आपको करने हैं। तो अपन करते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है फैक्टर ऑफ 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं और 27 के कौन से हैं, फैक्टर ऑफ 9, और यहाँ पे आपको लिखना है फैक्टर ऑफ 27। तो 9 के फैक्टर कौन कौन से है, अभी 1 है, ठीक है, कौन कौन सा है, 1 है, 2 से नहीं होता, 3 है, 4, 5 से नहीं होगा और खुद 9 है। 27 के फैक्टर कौन कौन से, 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता, और आपके कौन सा हो गया, 4 से नहीं होगा, 5 से, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा और 9 से, तो और एक ये 27 से। तो अब इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर अगर अब मैं देखूं इन दोनों में ही कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 कॉमन हो गया, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे भी 9, तो ये भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, तो हाईएस्ट आप देख सकते हो कौन सा है, 9 है, तो इसका आंसर आ गया आपके। एक एग्जांपल दिया हुआ, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 20, 40 और 60, 20, 40 और 60। तो पहले तो अपन 20, 40 और 60 के क्या देखते हैं, फैक्टर देखते हैं, ठीक है, 20 का, 40 का और 60 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो ये देखते हैं अपन। तो अपन देखें 20, 40 और 60 के फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ 20, 40 एंड 60। तो 20 के फैक्टर देखो भाई, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है और खुद 20 से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं 40 को देखूँ, एक 10 से भी तो हो रहा है, 5 के बाद में किससे डिवाइड हो रहा है, 10 से, फिर क्या 20। 40 के फैक्टर देखो, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से नहीं होगा, 4 से हो रहा है, 5 8 जा 40 होता है, ठीक है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है। यानी कि फैक्टर देखने के लिए आप ये देख सकते हो कि किसकी टेबल में 40 आ रहा है। तो 1 को अगर मैं 40 तक काउंट करो तो 1 तो हो ही, 10, 20 जा 40 होता है, 3 की टेबल में कहीं पर भी 40 नहीं आता है, ठीक है ना, आगे तक भी नहीं आएगा। 4 की टेबल के अंदर 4 10 जा 40 होता है, 5 की टेबल में 5 8 जा 40 होता है, 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में 8 5 जा, 8 5 जा आपके क्या हो गया, फैक्टर हो गया इसका। और 10 में आता है तो 10 4 जा 40 होता है, और 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 20 में आएगा, 20 और एक खुद 40 है। 60 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 1 होगा, ठीक है, 2 से होगा, 3 से भी होगा, 23 जा 60 होता है, 32 जा 60 होता है, 61 जा 60 होता है, ठीक है। और 5 की टेबल में, 4 की टेबल में 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। और तो 4 से हो गया, क्या हो गया, 4 से। इसको आप देखो इस तरह से भी एक चीज़ समझ सकते हो, आपको पता है 60 × 1 60 होता है, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 हो गए यहाँ पे, 60 भी फैक्टर हो गया और 1 भी फैक्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप 2 से अगर अपन देखें तो 32 जा 60 होता है, तो 32 जा 60 होता है, तो 30 हो गया और 2 भी हो गया। इसके अलावा 3 से अगर मैं देखूँ तो 23 जा क्या होता है, 60 होता है, तो 20 भी फैक्टर हो गया और 3 भी फैक्टर हो गया।
इसके वाला अलावा 15 4 जा 60 होता है, तो आपके 15 भी हो गया और 4 भी हो गया। और इसके बाद में 12 5 जा 60 होता है, तो 12 भी हो गया और 5 भी हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 12 5 जा हो गया और 60 हो ही गया। तो ये इसके 1 2 3 4 5 5 10 फैक्टर हो गए। इसके कितने हो गए? 10 फैक्टर हो गए। 1 2 3 4 5 6 तक, 1 2 3 4 5 6, एक 10 6 जा 60 भी तो होता है। 10 6 जा क्या होता है? 60 होता है। तो 10 भी हो गया और 6 भी हो गया, तो 6 तक हो गया। इसके बाद में 10 12 15 20 10 12 15 20 30 और 60, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके फैक्टर कौन कौन से आए। इसके जो फैक्टर आए कौन कौन से आए? अभी 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 के बाद में 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है और 60 खुद अपने आप में एक फैक्टर है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर हो गए। इसके कितने फैक्टर हो गए? 12। अब आगे क्या बोल रहा है? देयरफॉर 20 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो पहली चीज़ तो ये देखो, इन तीनों के अंदर ही कॉमन फैक्टर कौन सा है? इसमें कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर देखो तो देखो 1 सब में आ रहा है तो 1 कॉमन हो गया, 2 भी सब में आ रहा है 2 भी कॉमन हो गया, 3 देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, 4 देखो तीनों में आ रहा है तो 4 भी हो गया, 5 देखो तीनों में आ रहा है तो 5 भी कॉमन हो गया, 6 देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, 7 कहीं पे भी नहीं है, 8 देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, 9 कहीं पे भी नहीं है, 10 देखो तीनों में 10 आ रहा है तो 10 कॉमन फैक्टर हो गया, 20 देखो तीनों में ही आ रहा है तो 20 भी कॉमन फैक्टर हो गया। और इसके बाद में देखो 15 इधर नहीं है, 20 हो ही गया, 30 इधर नहीं है, 60 इधर नहीं है, 40 इधर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो कॉमन तो ये है ही। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 20 है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 20 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके कौन सा हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही आपके क्या होता है? HCF। इसी को अपन क्या बोलते हैं? HCF। तो अब कभी भी अगर मान लो कि पूछ ले आपसे कि 20, 40 और 60 का HCF बताओ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबके फैक्टर निकालोगे, फिर क्या करोगे? कॉमन फैक्टर निकालोगे। कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है वही आपके क्या हो गया? HCF। दोबारा बता देता हूं, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया किसी भी संख्या का क्या निकालो? HCF निकालो। तो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई है उन सब के फैक्टर निकालोगे, निकाल लिए। इसके बाद में देखोगे उसमें से कॉमन कौन सा है, कॉमन ढूंढ लिया। कॉमन के बाद में उसमें ग्रेटर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो देख लिया। तो इस तरह से आपके आ जाएगा। अब आपके जो एक्सरसाइज 5.2 है इसको आपको करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर जो दिए हुए हैं इनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, आप आराम से कर लोगे। 7 का, 9 का, 16 का, 25 का, 48 का और 63 का आपको क्या करना है? फैक्टर निकालना है। फैक्टर आप आराम से निकाल ही सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ एक के मैं निकाल देता हूँ, कुछ एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। जैसे एक्सरसाइज आपके 5.2 है, एक्सरसाइज 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 7 के फैक्टर निकालने हैं, तो आप आराम से जानते हो 7 का फैक्टर कौन सा? 1 है और खुद 7 है, बस और कोई से भी नहीं है। इसके बाद में जैसे कि 9 का तुम निकालोगे, निकाल के बताया ही था। 16 का है तो 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं? भी 16 का 1 है, 2 है, 4 है और 8 है और खुद 16 है, ठीक है। 16 1 जा 16 होता है, 8 2 जा 16 होता है, ठीक है, और 4 4 जा 16 होता है। 4 4 जा 4 दो बार नहीं आएगा, अभी एक ही बार आना है। 8 2 जा और 16 1 जा, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि एक में करवा देता हूँ आपके
थर्ड हो गया। एक मैं करवा देता हूँ 63 का फैक्टर कौन कौन से है अभी। तो 63 के अंदर देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है 63, और 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड करके देखो बिल्कुल हो रहा है, 3 2 जा और 3 1 जा 21 3 जा 63 होता है। इसके अलावा आपके तो 23 हो गया, और एक आपके कौन सा हो गया 21 हो गया, फैक्टर हो गया। जैसे मैंने डिवाइड करके देखा 3 से, 63 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ रहा है 21, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 21 भी इसका फैक्टर हो गया। अब 63 में 4 से डिवाइड करके देखो नहीं आ रहा, 5 से नहीं आ रहा, 6 से नहीं आ रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 9 जा क्या होता है 63 होता है, तो 7 भी इसका फैक्टर हो गया, और 9 इसका आंसर आया तो 9 भी इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। 7 के बाद में 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 फैक्टर हो ही गया, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, 12 से 12 5 जा 60 होता है तो 63 नहीं आएगा 12 की टेबल में भी। 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 13 5 जा 65 हो जाता, 14 से नहीं हो रहा, 15 से भी नहीं हो रहा, ठीक है, और 16 17 18 19 20 से भी नहीं हो रहा, 21 आ ही गया, 22 23 से नहीं हो रहा है, और किसी से भी नहीं होगा 60, तो ये आपके इसका हाईएस्ट आ गया ये, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए 21 तक, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। कॉमन फैक्टर निकालना आप जानते ही हो, 8 और 12, सबसे पहले दोनों के फैक्टर निकालने हैं और दोनों में जो कॉमन आ रहा है उनको लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 और 28, 21 और 28 के फैक्टर निकालना है, फिर कॉमन निकालना है, फिर हाईएस्ट वाले पे आपको सर्किल बनाना है, तो वही आपके क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है। फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर, ये फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एक्जैक्टली डिवाइड 45 है या 45 और कौन सा है 75, 45 और 75 का कर लोगे ये भी। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप आराम से कर सकते हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसके आंसर बना के आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चन आपको करना है, और सैटरडे को जो आपके टेस्ट लिया जाता है वो टेस्ट भी आपको हर बार करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।